नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से में आज एक बेहद अनोखी खबर का विश्लेषण, और यह विश्लेषण आपको भी बड़ा रोचक लगेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। हम अक्सर जब फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो उनकी रफ्तार, मारक क्षमता यही दिमाग में आता है। लेकिन क्या सवाल है कि क्या कभी आपने सोचा कि ये जो लड़ाकू विमान पलक झपकते ही आपकी नजरों से ओझल हो जाते हैं, वो जब उड़ते हैं तो उनमें कितना ईंधन की खपत होती है, और एक बार के उड़ान में एक दूरी तय करने के लिए उसे कितना ईंधन खपाना पड़ता है। तो राफेल हो, सुखोई हो, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को मार गिराता है, उनके एयर डिफेंस को ध्वस्त कर देता है, तो इन लड़ाकू विमानों की माइलेज क्या होती है, इस वीडियो में आज इसी पर बात होने जा रही है। तो बड़ा रोचक वीडियो है, बने रहिएगा आखिर तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राफेल, सुखोई 30, तेजस जैसे जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, वो कितना तेल पीते हैं, आम बोलचाल की भाषा में, यानी कि ये कितना माइलेज देते हैं, कॉम्बैट के वक्त ये कितना फ्यूल लेते हैं, जलता है इनका, कौन सा फ्यूल जलता है, क्यों फाइटर जेट का माइलेज कार जैसा नहीं होता है, ये सारी बातें हैं हमारे आज इस वीडियो में विस्तार से। के सोचिए, आप अपनी कार में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं और वो सिर्फ 300 मीटर जाके रुक जाए। आप कहेंगे कि गाड़ी खराब है, या फिर मैकेनिक को दिखाने की जरूरत है, या फिर फाइटर जेट्स की दुनिया में जब आप जाते हैं तो ये जो 1 लीटर फ्यूल है, इसे शानदार माना जाएगा। जब ये 300 मीटर की यात्रा पूरी कर ले एक लड़ाकू विमान 1 लीटर तेल में, तो इसे शानदार माना जाता है। आमतौर पर तो हम कहेंगे कि भैया पेट्रोल पंप वाले ने कहीं घपला तो नहीं कर दिया, लेकिन वायुसेना यानी कि फाइटर जेट्स के लिहाज से इसको जब देखती है तो वो खुश हो जाती है। जी हां, एक फाइटर जेट का जो माइलेज है वो किलोमीटर प्रति लीटर में नहीं बल्कि मीटर प्रति लीटर में नापा जाता है। यानी 1 लीटर फ्यूल में ये सिर्फ 200 से 400 मीटर तक ही उड़ते हैं। राफेल जैसा जेट अगर 1 किलोमीटर उड़ता है तो करीब करीब 2.5 से 3 लीटर ईंधन घटकता है। और अगर पायलट ने आफ्टर बर्नर ऑन कर दिया, यानी वो मोड जो जेट को सुपरसोनिक रफ्तार देता है, तो ये माइलेज गिरकर 100 मीटर प्रति लीटर से भी कम हो जाता है। यहां एक बात आपको ये भी क्लियर करते हैं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें भी वही पेट्रोल डलता है जो आपकी गाड़ी में डलता है, कि आपकी गाड़ी में जो तेल है निकाला फाइटर जेट पे डाला और उड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। फाइटर जेट्स में जो है वो एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसे अलग तरह से तैयार किया जाता है, जिसमें कई तरह के एडिक्टिव्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -40 डिग्री के नीचे भी चला जाता है। अगर वहां नॉर्मल तेल होगा तो वो जम जाएगा। जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसे इस तरह बनाया जाता है कि ये ना तो जमे, ना ही इसमें आग लगने का कोई खतरा हो, बेकाबू हो। भारत में यह फ्यूल आमतौर पर जेट A1 ग्रेड के रूप में जाना जाता है। कुछ सैन्य ऑपरेशन में NATO स्टैंडर्ड के मुताबिक JP8 जैसे फ्यूल का भी इस्तेमाल होता है, जो जेट A1 का मिलिट्री वर्जन माना जाता है। यह फ्यूल हाई फ्लैश पॉइंट वाला, हाई एनर्जी डेंसिटी वाला और ठंडे तापमान में भी स्थिर रहता है, ताकि ऊंचाई पर इंजन फेल ना हो। चलिए अब बात करते हैं उन विमानों की जो भारत की सरहदों की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम सुखोई 30 MKI की करें, तो सुखोई भारत का सबसे भारी और ताकतवर फाइटर जेट है। इसमें 2 इंजन है। अब 2 इंजन का मतलब है डबल पावर, यानी कि तेल का खर्चा भी ज्यादा। 1 घंटे में उड़ान में सुखोई जो है करीब 7,500 से 9,000 लीटर तक तेल कंजप्ट करता है। जब यह उड़ान भरता है तो इसमें करीब 10,000 लीटर तेल इसके अंदरूनी टैंकों में होते हैं। अगर मिशन लंबा है तो इसमें बाहर से एक्स्ट्रा टैंक भी लगाए जाते हैं। अगर युद्ध की स्थिति है और सुखोई को तेजी से ऊंचाई पकड़नी है या डॉग फाइट करना है, जो हवा में लड़ाई होती है, तो इसकी खपत कई गुना बढ़ जाती है। कॉम्बैट रेडियस हथियारों और मिशन प्रोफाइल पर निर्भर करता है। एयर सुपीरियरिटी मिशन में इसकी लॉइटर टाइम जो है वो अच्छी है, लेकिन हाई स्पीड डॉग फाइट में फ्यूल जो है वो तेजी से घटता है। ये तो बात हमने सुखोई की। अगर राफेल की बात करें तो आपको बता दें कि फ्रांस से आया ये फाइटर जेट जो है वो मीडियम वेट का है, सुखोई से हल्का है, तकनीक में आगे है। राफेल में भी 2 इंजन है। डुअल इंजन मतलब ज्यादा ताकत, ज्यादा फ्यूल खपत। सामान्य गश्त के दौरान राफेल करीब 4,000 से 5,000 लीटर प्रति घंटा
ईंधन खर्च करता है। इसे 1 किलोमीटर के लिए इसे लगभग 4 से 5 लीटर तेल चाहिए। इसकी खासियत यह है कि राफेल का इंजन बहुत एफिशिएंट है, लेकिन युद्ध के समय जब ये अपनी भारी भरकम मिसाइलों के साथ उड़ता है तो हवा का दबाव बढ़ जाता है, तेल की खपत बढ़ जाती है, यानी युद्ध की स्थिति में तेल खपत और ज्यादा हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए कि एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक लगाकर इसे और बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंशन दिया जाता है उसके फ्लाइंग ड्यूरेशन को। हाई पावर मोड में हजारों लीटर तेल जो है वो प्रति घंटा फ्यूल जो है वो जल सकता है। आफ्टर बर्नर के कारण जो है जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो खपत कई गुना बढ़ जाती है। कॉम्बैट मिशन में टेक ऑफ, क्लाइंब, सुपरसोनिक डैश, हाई जी टर्न, ये सब फ्यूल तेजी से खत्म करते हैं। अब बात करते हैं एलसीए तेजस की। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, इसमें सिर्फ एक इंजन है। सिंगल इंजन होने की वजह से यह काफी किफायती है। 1 घंटे में करीब 2000 से 3000 लीटर तेल खर्च करता है। इसमें एक चुनौती यह है कि तेजस का साइज छोटा है, इसलिए इसके अंदरूनी टैंक में तेल भी कम आता है। इसलिए लंबी दूरी के मिशन के लिए इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग या बाहरी टैंकों की जरूरत पड़ती है। तेजस का जो अगला वर्जन है MK2 वो थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें तेल ले जाने की क्षमता करीब 3400 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी, ताकि ये ज्यादा देर तक दुश्मन के इलाके में रुक सके। हमने यहां पर आफ्टर बर्नर का भी जिक्र किया है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि फाइटर जेट पीछे से आग की लपटें निकालते हैं, इसे कहते हैं आफ्टर बर्नर। यह तब इस्तेमाल होता है जब जेट दुश्मन की मिसाइल से बचना चाहे हो या बहुत तेज रफ्तार से हमला करना चाहता हो। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक F-22 रैप्टर जैसा जेट आफ्टर बर्नर पर कुछ ही मिनटों में अपना आधा फ्यूल खत्म कर देता है। राफेल या F-16 जैसे मीडियम कैटेगरी जेट सामान्य क्रूज स्पीड पर जो है वो 300 से 400 मीटर प्रति लीटर के आसपास औसत दे सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर उड़ने में 2.5 से 3 लीटर फ्यूल लगता है। लेकिन ये सिर्फ क्रूज मोड की बात है, जैसे ही आफ्टर बर्नर ऑन हुआ कहानी बदल जाती है। ईंधन में खपत 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। माइलेज 100 मीटर प्रति लीटर या उससे भी कम हो सकता है। अब सवाल आता है कि ये इतना ज्यादा तेल पीते हैं तो फिर ये लंबी दूरी कैसे तय कर लेते हैं? इसका जवाब आता है मिड एयर रिफ्यूलर से। भारत के पास IL-78 जैसे विमान है जो उड़ते हुए पेट्रोल पंप पर का काम करते हैं। एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते ही अपनी नाक के पास लगी एक रॉड के जरिए जिसे दूसरे बड़े विमान से तेल भर लेता है। इसी वजह से राफेल जब फ्रांस से भारत आया तो उसे रास्ते में कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हवा में उसकी टंकी फुल कर दी गई। फ्यूल और ऑपरेशन कॉस्ट की अगर बात की जाए तो जितना ज्यादा फ्यूल बर्न उतना ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट। हैवी जेट महंगे पड़ते हैं, लेकिन उसकी मारक क्षमता भी ज्यादा होती है। लाइट जेट काफी किफायती होते हैं, लेकिन उनकी रेंज और पेलोड सीमित होते हैं। इसलिए वायुसेना मिक्स फ्लीट रखती है। सुखोई जैसे हैवीवेट, राफेल जैसे मल्टी रोल पावर हाउस और तेजस जैसे किफायती और फुर्तीले जेट। तो कुल मिलाकर दोस्तों, फाइटर जेट का माइलेज कम होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत का सबूत है। इन विमानों को दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। भारत अब तेजस MK2 AMCA 5th जनरेशन प्रोग्राम जैसे विमानों पर काम कर रहा है, जहां कोशिश है कि कम ईंधन से ज्यादा मारक क्षमता हासिल कर ली जाए। अगली बार जब आप आसमान में किसी फाइटर जेट को की गर्जना जब आप देख रहे हो, उसको उड़ान को देख रहे हो, तो याद रखिएगा वो हर सेकंड में कई लीटर तेल जलाकर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आप देख रहे थे विस्तार से।